नमस्कार, मैं हूं मनोज। और हम अभी पिछले वीडियो में हिंदू धर्म की बात कर रहे थे और हिंदू धर्म में महाभारत की बात कर रहे थे। महाभारत के हमने कुछ पॉइंट को समझा था और उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में समझा था, लेकिन हमें ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं मिला था जिसकी वजह से समाज को कोई प्रॉब्लम हो। और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन धर्मों के नाम पे लोगों को समस्याएं कैसे होने लगती हैं, कैसे समस्या बन जाती है। तो अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जो ये धर्म किसी को परेशान करते हों, बशर्ते जीवन जीने का एक अच्छा तरीका बताते हैं। और जो महाभारत था उसका जो चैप्टर था भीष्म पर्व, उसमें 10 दिन की बात की गई है। जो महाभारत की लड़ाई थी उसमें 10 दिनों की जो लड़ाई का वर्णन किया गया है। और इसका जो पहला दिन था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। और वो उपदेश किस लिए था? बहुत लोग सोचते हैं ये केवल हिंदुओं के लिए ही है, और मैं तो बोलता हूँ ये हर मानव के लिए है। ये जो गीता ज्ञान है ये हर आदमी के लिए, और जो भी इसको गेन करेगा उसको ये गीता ज्ञान बहुत ही आगे ले जाएगा और उसको जो भी उसके पास परिस्थितियां हैं उसे फेस करने की शक्ति प्रदान करेगा। अब ये वास्तव में है क्या? जो यहाँ की कंडीशन थी और जो ये बातें बताई गई इसमें, ये क्या था? ये वास्तव में जो हमारे उपनिषद थे, जो आरण्यक पीरियड था और जो आरण्यक वाले ग्रंथ थे, उनसे ये बातें निकाली गई और वो ज्ञान का एज था और उन्हीं का कंक्लूजन था। तो जो गीता है वो उपनिषदों का सार है और कुछ नहीं है। उनके सार के बारे में बताया गया है, यानी शॉर्टकट में इसको बोल के रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे भी गुरु शिष्य की परंपरा है। जैसे हमारे वेदांतों में गुरु शिष्य की परंपरा दिखाई देती है, वैसे यहाँ भी गुरु शिष्य की परंपरा है। यहाँ पे जो गुरु हैं वो श्री कृष्ण हैं, जो कि उनके भाई लगते हैं, और जो शिष्य हैं वो अर्जुन हैं। अर्जुन के पास ऐसी क्षमताएं हैं जिसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हतोत्साहित हो गए हैं। तो ये गीता ज्ञान उस समय के लिए है जब आपसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कैसे काम को करेंगे। ऐसी विपत्ति आ जाती है आपके जीवन में जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जीरो हो जा रही है और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी कंडीशन को ये गीता बताती है, गीता बोलती है, और ये उपनिषदों का केवल सार है। और इसका कुल मिला के कंक्लूजन ये था कि लड़ाई के लिए सेना तैयार तो हो गई, लोग तैयार हो गए कि लड़ाई होना तय है, और लड़ाई के बाद में ये निश्चित होगा जो जीतेगा वही राजा बनेगा। और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं थी, परिवारों की लड़ाई नहीं थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई थी। यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव करना था और किसी सीएम का चुनाव नहीं करना था, किसी पार्षद का चुनाव नहीं करना था, कि ग्राम सभा लेवल पे किसी प्रधान का चुनाव नहीं करना था, एक प्रधानमंत्री का चुनाव करना था। ऐसे में अर्जुन के पास में क्षमताएं तो हैं कि वो युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन वो ये दृश्य देख के, सामने वाला जो दृश्य है वो देख के वो अचंभित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपने लोगों को कैसे मारूंगा, ये तो अपने ही लोग हैं, सारे तो अपने हैं, और इनको मार करके क्या मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा? अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? और वो बहुत दुविधा में है, और उसके लिए वो ये श्री कृष्ण जो है यहाँ पे वो उपदेश देते हैं, और उन्हीं का उपदेश जो है वो गीता है। और ये पहला दिन होता है। अगर शंख बज जाता है इस गीता के उपदेश से पहले तो ये गीता ना होती और युद्ध चालू हो जाता। उसके परिणाम क्या होते वो किसी को मालूम नहीं, सही होता गलत होता, कौन जीतता, कोई जीतता कोई हारता, बराबर की स्थिति तो नहीं आती, कोई ना कोई निर्णायक स्थिति तो ऐसी जरूर आती कि कौन जीता कौन हारा। और हमारे भी जीवन में जब हम कोई छोटा काम करते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं तो हमें भी इस गीता की जरूरत होती है। इस गीता वाले शब्द की, जो गीता ज्ञान दिया गया था, इसकी जरूरत होती है। और हम ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए, चाहे बड़े काम करें। ये बहरहाल बहुत बड़ा काम है क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। वो समय ऐसा नहीं था कि वहाँ पे इलेक्शन करवा लिया जाता। बहरहाल अगर इलेक्शन करवाया जाता तो इतने लोग मारे नहीं जाते और जीत जो होती धर्मराज युधिष्ठिर की होती, क्योंकि लोगों को मालूम था कि वो एक बहुत न्यायिक राजा हैं और वो न्याय के पक्ष में रहते हैं। कई बार उनसे राजा ना रहते हुए बहुत सारे न्यायिक चीज़ों की डिसीजन ले गई और वो बहुत पॉजिटिविटी में उसका उत्तर दिए, और जो उन्होंने वैदिक धर्म से सीखा था उसका आंसर दिया, और लोग उससे काफ़ी खुश भी थे। तो ये गीता उस कंडीशन में थी कि अब अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है वहाँ पे हम क्या करें, कैसे करें और क्या ना करें। तो आज हम जानते हैं कि इसके 4 तथ्य थे। इस गीता का जो वचन था इसके 4 ही तथ्य थे, और इसी 4 तथ्यों को अगर 4 वर्ड को अगर हम अपने जीवन में समझ जाए तो हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हमको नामुमकिन लगते हैं, बशर्ते हमारे अंदर वैसी क्षमता होनी चाहिए और वो हम काम करें। तो ये एक मोटिवेशनल स्पीच है। जो कोई काम के लिए उसके लिए भाग रहे तो उसके लिए कोई प्रेरित कर रहा है, और ये मोटिवेशनल स्पीच अर्जुन पे काम कर गई और वो युद्ध को लड़ गए।
अब यहाँ क्या है, इसमें 4 चीजें बताई गई हैं जो गीता में है, जो गीता का ज्ञान है। ये भीष्म पर्व में ऐसा लिखा गया है, वहीं पे इसका वर्णन है। और अगर लिखने वाले नहीं होते, हमें कोई ईश्वर ने नहीं बताया कि ये हमारी गीता ऐसी थी और उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये महर्षि वेदव्यासी थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में महाभारत में लिख दिया और आज हमारे बीच में है। अब इनसे वो वाला टुकड़ा निकाल के अलग कर दिया गया है और एक छोटी पुस्तक के रूप में बना दिया गया है। और अब ये श्रीमद् भगवत गीता के नाम से फेमस पुस्तक है और ये बाजारों में उपलब्ध है। जो लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और उतारने के बाद में उसको अप्लाई करते हैं। आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, अगर उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसमें सबसे पहले कर्म की बात की गई है, कर्मा की बात की गई है कि कर्म कैसा होना चाहिए। और ये हतोत्साहित हो गए अर्जुन जब कृष्ण ने इन्हें बताया कि कर्म कैसे करना चाहिए। वो काम नहीं करना चाहते हैं और अगर काम नहीं करेंगे तो, अगर काम करेंगे नहीं तो फिर कैसे युद्ध जीता जाएगा, कैसे आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। तो काम तो करना है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे ज्ञान की बात की गई है। अब कर्म के साथ साथ में ज्ञान का होना भी जरूरी है। अगर शक्ति है, शक्ति के द्वारा काम करेंगे, आपके पास जितनी शक्ति है उतना बड़ा काम करेंगे और उसके साथ में ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो काम किसी फायदे का नहीं है, आप उल्टी डायरेक्शन में चले जाएंगे। दूसरा, भक्ति के बारे में बताया गया है। अब युद्ध की स्थिति है, वो युद्ध के मैदान में वो लोग खड़े हैं लेकिन वो उनको भक्ति के बारे में समझा रहे हैं। क्या काम है वहाँ पे? बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भक्ति का क्या है, भक्ति से क्या होगा। अगर कोई माला ले लेगा और माला जपने लगेगा तो क्या उससे युद्ध हो जाएगा, क्या उसका काम सफल हो जाएगा? तो उसका जवाब है नहीं। और वो हमें गीता बहुत अच्छी तरीके से बताती है। दूसरा चीज़ है योग। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योगा का मतलब है कि मुद्रा की अवस्था में बैठ जाना और बहुत सारे व्यायाम करना, प्राणायाम करना, इसका नाम ही योगा है। तो वो स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए होता है। योगा कई टाइप के होते हैं, स्वास्थ्य को आपको अच्छा करना है तो वाला योगा करिए। यहाँ पे दूसरे योग की बात की जा रही है और ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी। तो ये इन्हीं 4 चीज़ों को हम समझते हैं कि वास्तव में हैं क्या और हमारे जीवन पे क्या अप्लाई होते हैं। क्या जब हमारे पास धर्म संकट आता है और हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि ये काम हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन पे ये चीज़ें कैसे कैसे लागू होती हैं, गीता में यही चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला है कर्मयोग। सबसे पहले यहाँ पे है कर्मयोग। कर्मयोग का क्या मतलब है कि काम आपको करना है। किसी भी चीज को करने के लिए काम तो आपको करना है, ना चाहते हुए भी आप काम को करते हैं। बशर्ते बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो उन्हीं कामों को करते हैं जिनसे उनका जीवन थोड़ा आराम आराम से चलता रहे, उन्हें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा करने की जरूरत नहीं है, तो वो उन्हीं कामों को करते हैं। तो वो ऐसा काम करना, आप जैसे सांस लेना, अगर आपको जिंदा रहना है तो सांस तो लेना ही लेना है, आप कुछ ना कुछ तो करोगे। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे। तो वो काम है लेकिन उसका कोई फायदा तो निकलेगा, वैसा नहीं कि उसका फायदा नहीं निकलेगा, आपका जीवन चलता रहेगा। लेकिन अब और बेटर करना चाहते हैं तो उससे कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम स्टार्ट नहीं करते हैं और लोग रिजल्ट की अपेक्षा करने लगते हैं। तो इस गीता में जो कर्म की बात की गई है वो बात की गई है निष्काम कर्म की। आप काम करोगे तो कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। अगर आप युद्ध को जीत गए तो आप वीर कहलाओगे और अगर आप युद्ध को हार गए, मारे गए, तो आपकी वीर गति प्राप्त होगी, नाम वहाँ भी आपका होगा। ऐसा नहीं है। दुर्योधन को आज भी लोग जानते हैं, लेकिन अगर वो युद्ध नहीं लड़ा होता, अगर युद्ध से भाग गया होता तो उसका नाम कोई नहीं लेता और इतिहास में उसका नाम दर्ज नहीं होता। तो यहाँ निष्काम कर्म की बात की जा रही है। बहुत सारे लोग जब भी किसी पेशा में जाना चाहते हैं, कि आज के जीवन में भी अप्लाई होती है, तो सबसे पहले वो रिजल्ट की बात करते हैं कि ऐसा ना हो कहीं फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। आप इस बात की चिंता ना करें कि रिजल्ट क्या है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है केवल कर्म करना और रिजल्ट देने का काम किसी और का है। आप जब कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसा काम करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि आप कर्म करिए, नहीं, गीता में कहा गया है कि आप पॉजिटिव कर्म करिए, अच्छे काम करिए, सकारात्मक काम करिए। और जब आप सकारात्मक काम करेंगे तभी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। तो ये है। और यहाँ पे यही बताया गया कि निष्काम कर्म करिए, आप कर्म की इच्छा किए बिना। निष्काम कर्म का मतलब है कि फल की इच्छा ना करें, काम को करें। तो जब भी काम को करें रिजल्ट के बारे में मत सोचें, आप अपना काम करते रहें और पीछे मुड़ के ना देखें। जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ही, वो आपके हाथ में नहीं है। यहाँ इस चीज के बारे में बताया गया है। अगला चीज है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में क्या बताया गया है कि काम में
ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं और आपके पास नॉलेज नहीं है और काम के बारे में आप नहीं जानते, जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये बताया कि मतलब कर्म क्या है, कर्म आपको करना होगा, तो बहुत भटक जाते हैं, उनका दिमाग भटक जाता है, भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूशन हो जाता है उनके दिमाग में। और जब भी कोई नया काम आप चालू करेंगे, कहीं भी आप करियर बनाने स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छे काम के बारे में, तो आपके दिमाग में हमेशा इल्यूशन होगा, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा, जो काम आप आज कर रहे हैं इसका स्कोप आने वाले 20 साल के बाद में रहे ही ना। जिस बच्चे को आप जो पढ़ाई करवा रहे हैं, हो सकता है वो जब अपने करियर में जाए वो 20-22 साल का हो, तो हो सकता है वैसे करियर बचे ही ना अपने समाज में। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज के 4-5 साल पहले, 2 साल पहले एआई का कोई नाम नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आया है, कंप्यूटर का एडवांस फॉर्म है, ये था ही नहीं। अगर आज के 20 साल पहले पढ़ने वाला कोई बच्चा अगर ये सोचता कि मैं एआई में पढ़ाई करूंगा, तो उसको मालूम नहीं है, या जो लोग बनाने वाले हैं उनको खुद नहीं मालूम है और एआई का ये जाने वाला है। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कर्म के साथ में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपका काम बेकार है। तो इसी ज्ञान के बारे में कृष्ण ने बताया कि आप भ्रमित हो गए हैं और आपको ज्ञान नहीं है। और बहुत सारा, अब कृष्ण अर्जुन ने पूछा कि हमें किस टाइप का ज्ञान चाहिए, हमें क्या चाहिए, मतलब ज्ञान क्यों नहीं है, हम भ्रमित क्यों हो रहे हैं, लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं हम। तो उन्होंने बताया कि आपको लॉ ऑफ नेचर मीन्स जो प्रकृति का नियम है वो आपको नहीं पता। इन्होंने ये समझाने की कोशिश की नेचर क्या है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है, अगर इसको कुछ आप देंगे तो आपको वापस करेगा, ये नियम है। दूसरा नियम इनका क्या था कि सब कुछ साइक्लिक प्रोसेस है, जो नेचर में सब कुछ साइक्लिक चलता रहता है। एक चीजें आपके पास से जाएंगी, फिर वही चीजें साइकिल होकर दोबारा लौट के आएंगी, यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ इन्होंने M+E का फार्मूला दिया, यानी मास प्लस एनर्जी का फार्मूला दिया, यानी कि शरीर के बारे में बताया और आत्मा के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो हमारा शरीर है ये अस्थिर है, यानी ये खत्म हो जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन जो एनर्जी है, यानी कि जो हमारी आत्मा है, ये हमेशा रहेगी। ये इसका फॉर्म परिवर्तित हो जाएगा, रूप बदल जाएगा, लेकिन ये हमेशा सर्कुलेट होती रहेगी। और जो शरीर का अस्तित्व है वो हमें खत्म हो जाएगा और ये दोबारा जाके जो एनर्जी है किसी और मास के साथ में जुड़ जाएगी और एक जीवित प्राणी का रूप ले लेगी। इन्होंने यही समझाने की कोशिश की और आज भी साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है कि जो एनर्जी है उसको ना नष्ट किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है। ये एनर्जी का कन्वर्जन लॉ है और ये इसी पे आधारित है, बल्कि उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या थी कि ये जो है साइक्लिक प्रोसेस, अब ये जानकारी हो गई इनके पास में, तभी इनका दुख कम नहीं हो रहा था। इनका पेन जो था, इनकी जो पीड़ा थी, जो इनके अंतरात्मा में पीड़ा थी, वो कम नहीं हो रही है। और इन्होंने पूछा कि दुख तो अभी भी कम नहीं हुआ, हम अपने दादा के लिए, हम अपने भाई के लिए, हम अपने भतीजे के लिए और अपने बड़े पिताश्री के लिए हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में, अगर इनको हमने मार दिया तो क्या होगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक यहाँ पे बताया, सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जय गया। आपको ऐसी स्थिति लानी पड़ेगी, सुख और दुख की परिस्थितियों में आपको समान रहना होगा। अगर सुख है तब भी आप चिंतित ना हो, आप ज़्यादा घबराएं मत, ज़्यादा उत्सुक ना रहें, अपने आप को मेंटेन करके रखें, अपने आप को बैलेंस करके रखें। लाभा लाभो, जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, अगर बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, तब भी आप अपने आप को ये ना समझें कि हमने सब कुछ गेन कर लिया है, क्योंकि वो कभी ना कभी चला जाएगा। और कभी आप बहुत नीचे डूब गए हैं तो कभी ना कभी वो आप ऊपर उठ जाएंगे। और जय जय का मतलब होता है जय और पराजय, यानी कि विजय और हार। अगर हार हो गई तब भी आपको कोई चिंता नहीं होना चाहिए, और अगर आप जीत गए तब भी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं ये स्थिर मनुष्य होते हैं, स्थिर प्रज्ञ मनुष्य होते हैं, और इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इससे पहले भी तो कुछ लोग जीते होंगे, कुछ लोगों के पास सुख आया होगा, कुछ लोगों के पास दुख आया होगा, कुछ लोग लाभ में गए होंगे, कुछ लोग हानि में गए होंगे। तो ये बहुत बेस्ट फार्मूला दिया है। उन्होंने बताया कि ज्ञान से अज्ञानता की कमी होती है। अगर आपके पास नॉलेज आएगी तो आपकी अज्ञानता भाग जाएगी, आपका ज्ञान दूर होगा, ना कि आपका दुख भाग जाएगा, ना कि आपका सुख आ जाएगा। तो सुख और दुख का संबंध किन्हीं और चीज़ों से है, और ज्ञान और अज्ञान का चीज़ किन्हीं और चीज़ों से है। यही चीज़ गीता में बताई गई है, और यही हमारे जीवन में भी है। काम के साथ में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जो मजदूर वर्ग होता है, जो मेहनत करने वाला एक तबका होता है, वो बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, और एक पढ़े लिखे आदमी से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन जीवन में कभी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाता। उसकी वजह तो यही होती है, उसके पास मेहनत तो है, काम तो है, कर्म तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो कर्म के साथ में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, और यही गीता कहती है। और ये किसी भी धर्म के लिए गलत नहीं हो सकता, या किसी भी इंसान के लिए गलत नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। अब भक्ति की बात, अब युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वहां पे कोई भक्ति की बात करे तो आज भी एक अनजाना आदमी जो होगा
ये भक्ति का मार्ग नहीं है, ये तो शक्ति का मार्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में इसको भी एलोबरेट किया गया है और ये कहा गया है कि भक्ति का मतलब है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, वैसे तो ये कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा था, लेकिन ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए लागू होता है। उसमें आपका लव होना चाहिए। लव का मतलब है जो काम आप कर रहे हैं, अगर उसके साथ आपका प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, और आपको उसको मन से नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस काम को मन से नहीं कर रहे हैं तो आपका काम कभी होने वाला नहीं है। और अगर हो भी जाएगा तो जो आने वाला दिन होगा जब आपको सफलता मिलेगी तो उतनी खुशी नहीं देगी जितनी आपको देनी चाहिए। इसीलिए जो मन से जो काम करते हैं जो लोग, यानी कि अपने काम से लव करते हैं, वो अपने काम में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे भक्ति का ये मतलब है। और दूसरी चीज़ ये होती है डेडिकेशन, यानी कि समर्पण। अपने काम के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, तो दो से प्रेम होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। ये भक्ति का मार्ग श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और सारे लोगों पे लागू होता है। अगर एक बच्चा कोई कंपटीशन की तैयारी करता है या अपने किसी काम को करता है या कोई बिजनेस व्यापार में जाना चाहता है, अगर उसको प्रेम नहीं करता, बोलता नहीं इसको तो हम काम चलाऊं कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे और बाद में कुछ और कर लेंगे, उसका उस काम के लिए समर्पण नहीं है कि मुझे करना है तो करना है और मेरे लिए यही जीवन है, अगर ये मेरे पास नहीं होगा तो हम रह नहीं जाएंगे, रह नहीं पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, ऐसा समर्पण होना चाहिए। अब जो भक्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं, गीता में 4 प्रकार बताए गए हैं। एक पहला बोला गया है आर्त। आर्त माने होता है ईश्वर के प्रति जो है अपने आप को लगाना। अब ये कैरियर का सबसे बड़ा पाथ है। अगर आपको ईश्वर मिल जाएगा और आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप गेन नहीं कर सकते। जब जो चाहेंगे वो आपको लाके ईश्वर दे देगा, और ये बात सत्य है। तो आर्त का मतलब ये है, और आर्त का एक मतलब यही है कि आप पहले अपने लेवल पे अपने आप को अच्छा करें। जो आपका मन है, जो आपकी आत्मा है, और जो परमात्मा की बात करते हैं आत्माओं की, और एक ही आत्मा की बात होती है, तो अपने लेवल पे मतलब सेल्फ लेवल पे आप काम करें। जब अपने आप को मजबूत करेंगे तभी आप। यहाँ पे भक्ति का एक और अर्थ बताया गया अथार्थी। बहुत सारे धन अर्जित करने वाले जो लोग होते हैं, अथार्थी बोला गया, वो क्या होते हैं, उनको धन की लालसा होती है। तो ये भी एक टाइप की भक्ति है। तो धन की जिज्ञासा रखना, धन की चाहत रखना, और बहरहाल हमारे समाज में आजकल इसी पे काम होता है। लोग इसकी आशा करते हैं, लेकिन जो बाकी कर्म योग है, जो दूसरा उनका ज्ञान मार्ग है, उसको लोग भूल जाते हैं। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं आएगी। तो धन एक टाइप की भक्ति है, एक टाइप का प्रकार है। वो कब आएगा? जब आपके पास में काम होगा, काम के साथ में आपके पास ज्ञान होगा, और ज्ञान के साथ में भक्ति होगी। जो आप अर्जित करना चाहते हैं वो भक्ति, यानी उससे आप प्रेम करते हैं, लगाव है उसके साथ में, डेडिकेशन है। तो धन लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। दूसरी चीज़ है कि जिज्ञासा। जिज्ञासा भी एक टाइप होता है भक्ति का। अगर आपको किसी चीज़ की जानने की इच्छा है, यानी ज्ञान को आपको जानने की इच्छा है, किसी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी एक टाइप की भक्ति है। दूसरा बताया गया ज्ञानी। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो भी अपने आप में भक्ति होता है, यानी ज्ञान अर्जित करके ज्ञानी बन जाना, ये भी एक टाइप की भक्ति है। तो यहाँ भक्ति के 4, और आगे आने वाले दिनों में हम आपको और भी भक्ति के बारे में समझाएंगे। जब समाज और आगे निकल गया और चीज़ें और इलेबोरेट हो गई और लोगों को और चीज़ों की जरूरत पड़ने लगी, तो भक्ति के और प्रकार हो गए। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, लेकिन गीता में 4 टाइप की भक्ति की। तो जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो आपकी सफलता जो है वो रुक जाएगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि इसमें योग की बात की गई है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग का मतलब होता है शासन लगा के बैठ जाइए, अपने हाथों को हिलाइए, सूर्य नमस्कार करिए, इसका मतलब योग है। योग का मतलब होता है समानतापूर्ण मन की स्थिति, यानी मन हमेशा समान होना चाहिए। जैसे अभी इस श्लोक में पीछे कहा गया था, सुखे दुखे समाकृत, का मतलब एक जैसा होना चाहिए। इसी को योग बोलते हैं। आप एक चित्त हो पाते हैं, अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, तो यही योग की स्थिति है और कुछ नहीं है। तो आप अपने मन को एकाग्र करना। समता का मतलब होता है, यहाँ पे 3 टाइप के योग बताए गए गीता में। समता का मतलब समानता की भावना। चाहे कोई चीज़ बड़ी है, आप कभी बड़े बन गए तो भी अपने आप को एक लेवल में रखते हैं, आप कभी भी नीचे चले गए तो आप में समता की भावना होनी चाहिए। दूसरा योग का बनाया गया सामर्थ्य, यानी आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों को करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ नहीं रहती है, वो पावर नहीं रहती है, और वो भटक जाते हैं। और ऐसा क्यों भटक जाते हैं कि उनके पास में अच्छा गुरु नहीं होता। अब जब अच्छा गुरु नहीं है तो कैसे अच्छा कर पाएंगे। तो सामर्थ्य का या ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं, यानी यहाँ धन से भी मतलब है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आपके पास में उतना धन नहीं है जो उस काम को कर पाएँ, तो फिर आप उसमें असमर्थता है। बहरहाल अगर आप कोशिश करेंगे, उतना जुटाने की कोशिश करेंगे, तो वो काम कर सकते हैं। तो धन इकट्ठा करना भी
एक टाइप का ऐश्वर्य, और समाधि यहाँ बोला गया है। अब समाधि का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जो है किसी उसमें गुफा में जाएंगे और वहाँ पे एकांत में बैठेंगे, बहरहाल वो भी जरूरी है, उसी को समाधि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे समानता की स्थिति, यानी आपका मन भटक नहीं रहा है, आप एकाग्र हो गए, आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप अपने टारगेट पे, अपने रास्ते को देख रहे हैं, आप किसी गाड़ी के ना नीचे ना कुचल जाएं, या अपना जो भी काम कर रहे हैं वहाँ समाधि की स्थिति में, समाज में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आपको इससे मतलब नहीं है। आप जब इस स्थिति में हैं कि कोई चीज़ गेन करना चाहते हैं तो आपको समाधि में जाना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बहुत परफेक्ट लागू होती है। अगर वो समाधि में नहीं रहेगा, वो समाधि में नहीं जाएगा, अगर वो एकांत में नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब यही गीता का ज्ञान है और ये हमारे जीवन पे लागू होता है, और हमने गीता के ज्ञान को समझा और गीता हमें क्या सिखाती है। हमें इसमें कहीं नहीं दिखाई देता कि इसमें विवादों की स्थिति है। विवाद कहाँ पे हैं? ये है स्मृतियों में, जो हिंदू के जो ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ, विवाद वहाँ पे हैं। वो क्यों हैं? वो समय समय पे मानव जीवन पे अलग अलग नियम लगाए गए, लेकिन कुछ दिन बाद में समाज क्या हुआ, उन नियमों की वजह से थोड़ा डेवलप कर गया, थोड़ा आगे चला गया, उनकी सिचुएशन अलग हो गई। यानी आम भाषा में हम कह रहे हैं कि लोग मॉडर्न हो गए, आधुनिक हो गए, लेकिन बेसिक चीज़ें वही रहेंगी, तो वो नियम वहाँ पे काम नहीं कर पाए। आज के 3500 साल पहले के नियम को लेकर आज लोग समाज को भटका रहे हैं। तो इन स्मृतियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे और इन धर्मों को बहुत डीपली समझेंगे, क्या धर्म गलत हैं, क्या धर्म सही है, और ये चीज़ें कैसे करके एलोबरेट हुई, कैसे कैसे पीछे करके आगे आई, और इन स्मृतियों को हम डिटेल में समझेंगे। और समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है जातिवाद, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। ये क्या है वास्तव में, इनका जन्म क्यों हुआ? क्या एक ही ब्राह्मणों ने जातियों का वर्गीकरण कर दिया, या कोई इसके लिए और जिम्मेदार था? वो लोग कौन थे जो इन समाज को इतने बिखेर दिए? इनको एक होना चाहिए, और क्या ये लोग एक हो जाएंगे? इन सब सवालों के जवाब अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।